15 मिनट आपको सुन लेंगे, आप कंटिन्यू करिए। जिस टाइम पे मैंने इस कंपनी मार्च में ज्वाइन किया था, पिछली साल मार्च में। श्वेता मान मैम मेरी भतीजी है, वो लेके आई थी। वो बोली बुआ जी ऐसी ऐसी एक कंपनी है। मैं बोली श्वेता पहले तू ये कर ले, मना कौन करना। क्योंकि मैंने आरसीएम में इनमें कई कंपनियां में करके देख लिया था। वो ही फिर प्रोडक्ट लेने बेचने वो बड़क की बात थी सारी अण। तो वो बोली ना बुआ जी करके देखो आप। अच्छा मैंने कर लिया श्वेता मैम के साथ में, ठीक है मैंने भी कर लिया। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड वो तो कर लिया। पैसे देखो नॉर्मली जो लेडीज ये बोलती है नहीं पैसे नहीं होते हाउस वाइफ के पास में। भाई मेरे पास में 5-5 बच्चों के होते हुए लेडीज इतना तो अमाउंट अपने पास में हर एक कोई रखती है। 5-7 हजार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उस टाइम पर तुरंत ज्वाइन कर लिया। वैसे तो श्वेता 1-2 दिन पीछे लगी रही, वो कर ले वो मीटिंग का टाइम होता 4 बजे वाली मीटिंग का। बच्चों को सुलाकर साथ में सो जाती मीटिंग को ऑन करके। ये नहीं था कि मीटिंग सुन ले मैडम क्या बोल रही है क्या नहीं है, प्लान क्या है कंपनी का क्या। मैं सो जाती थी। श्वेता ने कई दिन देखा, श्वेता ने क्या किया है बुआ जी ऐसे तो करेंगी नहीं। मंजू मैम को लाइन पे लेके उन्होंने फोन पे प्लान दिया मेरे को। अच्छा। मंजू मैम ने भी मंजू मैम ने बहुत अच्छे से समझाया श्वेता मैम ने, फिर मेरे को अच्छा लगा। मेरे को कुछ नहीं पूछा मैंने, फिर फालतू कुछ नहीं पूछा कितने दिन में पीछे आऊंगे के है कि नहीं है। फिर बाद में पछतावा आया तो न तो उन तो कुछ क्वेश्चन नहीं कराया मैम से। बाद में बहुत पछतावा है इस चीज के लिए बहुत वो होया। क्यों मैं देखती ना मैम पर मेरे से किस तरह से क्वेश्चन करते हैं एक एक चीज के लिए। मैंने तो इतना क्वेश्चन नहीं कराया था, मैंने तो तुरंत पैसे पे कर दिए थे। तो आईडी लग गई, हस्बैंड वृंदावन गए हुए थे। आगे का टास्क तो अभी शुरू होएगा मैं मेरे हस्बैंड वृंदावन गए हुए थे, वो आ गए। कुछ टाइम तो मैंने उनसे छुप छुपा के करती रही। वो ड्यूटी पे जाओ थे तब कर ली थी। फिर मेरे को एक वो था, अब उखड़ में सिर दे लिया तो हमारे इसमें हरियाणा में कहा होता है मुसड़ तक के अब काम करना स्टार्ट ही कर दिया। अब डर डर के क्या करना। क्योंकि बार बार कभी कभी श्वेता की कॉल आ जाती, कभी माया मैम की, कभी कभी मंजू मैम की। तो या फिर मैं ही किसी के पास कॉल लगा रही थी। तो ये सब चलता गया मेरे हस्बैंड को। वैसे तो वो मेरा फोन कभी चेक नहीं करता क्या चल जाए क्या नहीं। उसने देखा एक दिन ये सारा दिन कॉलिंग पर लगी रहो, पहले तो लग गई कौन थी ऐसे करें थी। उसने मेरा फोन चेक कराया कि यू के है। मखा के है कुछ नहीं है काम है, मैं मखा मैंने कंपनी ज्वाइन करी है। नहीं कंपनी नहीं, मेरे प्रोडक्ट आए घर पे। और प्रोडक्ट वाला जो था वो डाकिया था, वो गांव का ही था। उन्होंने राजीव को प्रोडक्ट दे दिए कि भाई थारे प्रोडक्ट है। वो बोला कि तने क्या के प्रोडक्ट मंगाए हैं बैरत है। मगर मेरे को नहीं, श्वेता के हैं, श्वेता ने मंगवाए हैं। ठीक है उस प्रोडक्ट धरे रहे, अभी छुपाऊं भी तो कितना छुपाऊं, 3-4 दिन तक रखे रहे। वो बोले ये श्वेता के प्रोडक्ट पहुंचा देना उसके घर पे, जी उसने मंगा रखे हैं। तो मैं बोली नहीं मैं पहुंचा दूंगी कोई दिक्कत नहीं मैं पहुंचा दूंगी। बस वो सब भी मैंने फॉलो कर दिया, वो सामान ऐसे यूज कर लिया। वो ज्यादा फिर उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया उस टाइम पे। फिर उसने पता चल गया तो खुद कंपनी ज्वाइन कर रही है। फिर तो मैम ऐसा बढ़िया महाभारत हुआ था घर में, बहुत बढ़िया वाला। बार बार तना फ्रॉड हो जाएगा तेरे के लिए, तना कोई ठक्कर ले जाएगा। तना काम करना तू कपड़े का, 1 मिनट बेटा, तू कपड़े का काम कर ले अगर तने काम ही करना है तो। इसमें कुछ नहीं दरिया, मेरे 2.5 लाख रुपए मर गए थे, तने पता है नहीं कितना नुकसान हुआ था। इन सब में कुछ नहीं आने जाने का। 1 मिनट बिट्टू। वो ऐसे ही करते गया मैम। फिर मेरा भी माइंड ये था, मूड खराब होता, बीपी लो हो जाता, टेंशन हो जाती। क्यों मैंने भी करना था क्योंकि भैया वे एक वो है नहीं जिस चीज का कोई की जितना पीछा का होगा नहीं वो चीज करने का मेरे में। ये अच्छी आदत लगाओ या बुरी आदत लगाओ, मेरे को जो जितना मना करता नहीं काम करने को, मेरे को वही काम करने का मन करता है। और उसको कुछ करके दिखाने का ये रहता मन में कि हाँ मैंने इसने, अगर इसने मेरे को पिच किया नहीं कि तने तू नहीं करेगी, फ्रॉड होएगा गलत है। तना आरसीएम में करके देखा था वहां तक ये निकलिया। आरसीएम वाला जाली कंपनी वो टोंट से मारते बात बात पे। फिर मैं मखा ठीक है तू बोलिया जा कोई दिक्कत नहीं। बात ऐसे ही चलती रही बात बात पे। पता है अगर घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए कुछ भी, वो टारगेट लेडीज को ही करे हैं। ओके। कुछ भी फिर वो फेसबुक को सुन। टारगेट, क्योंकि पहले कुछ नहीं था। उनके लिए मैं बिजनेस कर लूं, कपड़े का कर लूं, दुकान कर लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस यस बीज नहीं करनी। यस बीज से पूरी दुश्मनी थी। अगर घर में कुछ भी, अगर बच्चे को जो बुखार हो गया तू तो पूरा दिन फोन पर लगी रहो है, हैं बीपी बढ़ गया तो फोन पर लगी रहो है। इस वजह से हर एक चीज अगर कुछ भी घर में होती प्रॉब्लम,
अभी वो घर पर डीएसपी नहीं पे है। खड़े उंगली काटी उंगली उड़ जाती थी, एसपी से वो तो हर है। एक चीज मेरी, यानी कि इस चीज पे आ जाती बात कि यस बीज की तो हो रहा है, तू यू कर रही है नहीं, कुछ नहीं दे इन फंडा में। एक दिन दोपहरी में लेटे हुए थे मैम, तो उसने फोन में तो मेरा मैं ग्रुप से लेफ्ट कर दी। आप लोगों के मैसेज आए किस लो तो ना मैम, आप ग्रुप से लेफ्ट क्यों हो गए? तो मैंने वहां पर आप लोगों के पास मैसेज भी किया था, मैम कोई दिक्कत है, मेरे हस्बैंड ने मना वो कर दिया था, मैं करूंगी। मैंने फिर से 2 बार ग्रुपों से लेफ्ट की मैम मेरे हस्बैंड ने, वो मेरे को मना कर और मैं कर रही। ऐसे ही चलते 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 चलते, और जो ये बोलते हैं ना इनकम इनकम, मैं मार्च में ज्वाइन हुई थी कंपनी के अंदर। हाँ, सिल्वर की आईडी ज्वाइन हो गई थी मेरे साथ में, डायमंड की भी आ गई थी मेरी एक फ्रेंड। हाँ ना, डायमंड की मेरी एक आईडी आ गई थी मेरे साथ में। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं, बिल्कुल ठप। ये बोलते हैं ना ग्रहण, और फैमिली का सपोर्ट किसी को नहीं मिलता। मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, हम 5-7 बहनें भी हैं, भाई भी है, भाभी भी है, रिलेशन भी बड़ा है, फैमिली भी अच्छी खासी बड़ी है। जो ये बोलते हैं ना फैमिली सपोर्ट करता है, भाई वो सोया में तो एक आधी की होगी जिसको लेडीज को सपोर्ट करता है, वरना लेडीज को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं आता। उनको खुद को ही अपना कदम उठाना पड़ता अगर कुछ करना है तो। अगर नहीं करना है, हस्बैंड के ताने खाने हैं। देखो हम बाहर कितना ये बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, नहीं बोलता। नहीं भाई, कोई कितना ही अच्छा हो, बोलता है 100% बोलता है। मैं तो लिख के दे सकती इस चीज को, कोई राम नहीं है अब। बोलते हैं, सब बोलते हैं भाई, सब बोलते अरे हैं मैम, कितना सतयुग में श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को बोल दिया था, हाँ सही है, रीजन सही है। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन बोलना तो था। ये समाज जो हमारा है, ये लेडीज को टारगेट किए बिना नहीं रहता। फिर ये सब चलता गया। मेरी फर्स्ट इनकम आई जून में मेरा डायमंड पेयर होया। डायमंड पेयर होते तो मैं आसमान पे पहुंच गई। मेरे को तो ये लगा कि मैंने तो पता नहीं क्या अचीव कर लिया, पता नहीं क्या पा लिया। इतनी खुशी जिसका कोई अंत ही नहीं था। बार बार माया मैम को, मंजू मैम को भी, मैम मेरा हो गया। हाँ, लेकिन मैम इस बीच में माया मैम, मंजू मैम और श्वेता, सच में इन तीनों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा है, बहुत ज्यादा। अभी भी, आज भी बीपी डाउन है फिलहाल भी। इतनी ज्यादा तबीयत खराब रहा है कि बहुत ज्यादा। लेकिन इन्होंने तीनों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया, हर एक जगह हेल्प भी की है, टीम को हैंडलिंग में, हर एक चीज में। फिर डायमंड पेयर होते ही तो मैंने टारगेट लिया, वो जोश आ जाए, एनर्जी सी आ जाए अपने अंदर। मैंने टारगेट लिया कि हाँ मैंने रॉयल्टी करनी है। उससे पहले मैंने पता घर के झगड़े में लगाओ या कुछ भी लगाओ, ज्यादा सीरियस वर्क को नहीं लेती। हाँ, बस ये माइंड था कि करना तो है, करके तो दिखाना है। लेकिन जो मीटिंग की वैल्यू थी ना, वो नहीं थी मेरे अंदर। जो करना कैसे, जो एक वो है नहीं तरीका, हाँ भाई मेरे को इस तरीके पे चल के काम करना, वो नहीं था। तो फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। अच्छी खासी डायमंड पेयर होते ही कुछ टाइम बाद मेरी अच्छी खासी ज्वाइनिंग आने लगी। और ये लगा लो 3 महीनों के अंदर मेरी रॉयल्टी कंप्लीट हो गई, जिस टाइम मैंने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। काम करते ही स्टार्ट, रॉयल्टी बढ़ते ही मेरी इनकम अच्छी खासी आनी स्टार्ट हो गई थी। मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, देख मेरी पीसीआर है। नु बोलिया कुछ नहीं है, 4 दिन के आने हैं, तो लिख कर ले ले, चाहे दे उनके लिख कर ले। मगर दे दे, लिख कर दे दे, आप लिख कर दे दो। अब बैग देगी, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं दे रहा है फंडा में। मगर ठीक है। फिर मैंने उसकी भी आईडी लगा दी, उसका बिना पूछे। मगर ठीक है, तेने में बोलना है। मैंने उसकी भी आईडी लगा ली बगैर पूछे। उसकी भी इनकम बढ़ने लगी उसका। उसने मेरे पास फोन किया है, तने मेरा नंबर क्या है, क्या कर रखा है? मैं कहा मैंने तेरा नंबर इसमें तेरी आईडी लगा रखी है कंपनी में, और यहाँ तक पैसे आवे। अब पैसे आए मेरे अकाउंट, अच्छा खुश हो गया बिल्कुल। ठीक है, उस टाइम भी फालतू। फिर भी अब तक मैम बीच बीच में, अब तो 2 महीने हो गए, फालतू फंड में कुछ नहीं दे रहा, फालतू नहीं वो लगा करया कर दे। क्योंकि अब देखो हमारा काम ही कॉलिंग का। जो ये बोला नहीं कि हस्बैंड ये बोला, भाई हस्बैंड तो मरते दम तक बोलेंगे, और मरते दम तक अगर हम बिजनेस ना भी करेंगे नहीं, अगर बिजनेस तभी ना भी बोलेंगे। करेंगे, वो तो और किसी काम के लिए बोल देंगे। उनको बोलना है। बोलना तो है मतलब उनको। अब मैं परसों बोल रही थी, पिछले मंगलवार को मेरी इनकम आई उस टाइम पर। मैं बोली, मैं खा देख ले, तने कितना मना किया था। मैं अपने थोड़े हस्बैंड था ऐसी मेरी, बोली मैं खा देख ले, तने मेरे को कितना मना कराया था कि इसमें कुछ नहीं आने जाने का। वो बोलिया कि आने जाने का तो था, मैं तो नहीं तने मोटिवेट करूँ था।
और जब मैं तने पिच ना करूँ मैं तो तू इतनी आगे बढ़ जाए, यहाँ तक पहुँच जाए। सबसे रोल मॉडल पता है कौन होते हैं? हमारे हस्बैंड जो बुलंद का काम करते हैं, मैं ये मानती हूँ कि ऊंचाइयों तक हस्बैंड ही पहुंचाते हैं। वो जितना सपोर्ट नहीं करेंगे हम उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, और जितना सपोर्ट जिस हस्बैंड ने किया है, हाँ भाई वो बहुत कम ऐसी फीमेल्स होंगी जो आगे तक गई होंगी, पर मोस्टली वो उस हिसाब से चली होंगी क्योंकि उनको कंफर्ट जोन इतना पसंद आ जाता है कि सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन जितना वो पिच करते हैं, जितना पिंच करते हैं, जितना परेशान करते हैं ना, लेडीज उतनी ही सक्सेस की ऊंचाइयों को छूती है। फैक्ट है ना? मैम सेमिनार वर्षा मैम सेमिनार 2 बार सेमिनार करया है, दो बार नहीं 3 बार, 3 बार हमने प्रोग्राम करया है अपने दम पर। और मैं आज सच बता रही हूँ आप लोगों को, तीनों बार उससे लड़के गई उस बंदे से, तीनों बार। घर पे आती तो रुस्या, पता है मैम घर से जाती तो कुछ कुछ नहीं, खुश ठीक है, केबरा जाओगी कि नहीं जाओगी, उसके मन में ये होता क्या पता ये सेमिनार में जाओ या नहीं जाओ। लेकिन जब भी मैं सेमिनार से वापस आई हूँ तो वो बंदा मेरे को रुस्या पाता था। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम हर एक के साथ में है। और जहां तक है लीड, देखो लीड पर भी काम करो, ये नहीं कि आप सीधे प्लान देते रहो, प्लान मत दो सीधे, जितना उसका लीड इकट्ठा करो। बाकी मैम इतना ही था मेरा। अरे इतना क्या, आपका बहुत सारा है। बाकी टाइम हमारा हो चुका है। और सुलोचना मैम, थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं, आप चीजों को मैनेज कैसे करती हैं? जैसे हाउस वाइफ एक बच्चा दो बच्चे होता है ना, तो फिर हाँ जी, बहुत ज्यादा भान भी करती हैं। आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? पांच पांच बेटियां मैम मेरी, और बड़े वाली बेटी मेरी 13 साल की है, और सबसे छोटी बेटी मेरी 3 साल की है मैम। और अब अभी बताओ। भी है मैंने गेट बंद कर रखा है रूम का, और बाहर फुलबाज में पहले तो रो रही थी। एक बार तो मन में ये आया था कि मैडम को मैसेज कर दूं कि मैं आज अपना सेलिब्रेशन रखवाती। अब मैंने उस गुड़िया से पीछा छुटवाने के लिए उसको बाथरूम में बांध रखा है, वो नहा रही है। अब ओह, ठीक है, वो चलिए बार भाई, बार। और आप कर लीजिए। देखो मैं तो ये मानती हूँ मैम, मेरी मेरी अभी गुड़िया का बुखार चढ़ रहा है बहुत तेज, ठीक है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम है, ये बोलते हैं ना हर एक चीज मेरे पास में मिल जाएगी, हर बीमारी मिल जाएगी, हर प्रॉब्लम दुख दर्द प्रॉब्लम फैमिली की हर एक तरह की मिल जाएगी मेरे पास में, हर एक चीज वो है। वो लेकिन उतना ही जहां जो तक यस भी इसके प्रति है, यस भी क्या इसके मैं प्रति जुनून और जिद है ना, वो कभी कम नहीं होती है। आपके पास मतलब प्रॉब्लम, 5 बच्चे, आप सोच सकते हैं 5 बच्चे, समझ रहे हो? पांच मैम बच्चे वो भी छोटे मैम छोटे। प्रॉब्लम नहीं, मेरी बेटियां प्रॉब्लम नहीं है सच में, शायद मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ मेरी बेटियों के दम से ही कर रही हूँ, और बेटियों के लिए ही कर रही हूँ। जो मेरा मेन मकसद है, अब 10 लाख का मेरा जो टारगेट है, 10 लाख का, सीधा 10 लाख पर ही अपना सेलिब्रेशन जो भी करवाना है वहां पर ही करवाऊंगी, उसके बाद हम्म। नहीं करवाऊंगी। हाँ जी, अरे बीच में सेमिनार होगा, और 5 लाख की ट्रॉफी लेके आना है, फिर 10 लाख का होगा। आप अपने हरियाणा वो में तो वो डेफिनेटली चीज वो चीज बहुत अलग है, बड़ी। लेकिन मीटिंग के अंदर अभी 10 लाख पर ही मिलेंगे। अच्छा, इतना लंबा हाँ, टारगेट? अरे वाह, क्या बात है, लंबा वेरी नहीं है गुड मैम। भाई। मैम मैम एक चीज बोल रही हूँ, मैं अपने माइंड को इतना सेट कर लियो, देखो पिच करने, हम टीम के अंदर है, टीम के अंदर भी सब कुछ चलेगा, क्योंकि एज एक फैमिली, एक परिवार बन जाए यहाँ पर भी सब कुछ चलेगा, यहाँ की बातों को भी ज्यादा सीरियस मत लो। और फैमिली में है, फैमिली में तो भाई बर का चलेगा, वहां की तो सीरियस, अगर वहां की बिल्कुल भी सीरियस, नहीं जिसने रहता फैमिली को सीरियस ले लिया नहीं, हस्बैंड को, मैं तो सबसे बड़ी बात कहूंगी, अगर हस्बैंड को और है। सास ससुर को सीरियस ले लिया, देखो वैसे सीरियस लो आपके सास ससुर आपके हस्बैंड, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई हस्बैंड, भाई सबसे प्यारे हस्बैंड ही होते हैं, मेरे को भी है अपनी जान से प्यारे हैं, लेकिन अगर कुछ करना नहीं तो उनको सीरियस मत लो, भाई वो भी आपके लिए ही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो मैम ठीक है यार। टाइम नहीं रहा, मेरे को एक बार मंजू मैम और माया मैम को भी सुनना था। पता है टाइम हो चुका है। और बाकी माया मैम मंजू मैम, थोड़ा सा आप एक जन, अच्छा एक हाँ, जन को कर पाएंगे प्लीज? क्योंकि फिर ऐसे श्वेता भी हैं, फिर सबका है वो रहेगा ना, और टाइम बहुत हो चुका है। तो थोड़ा सा आप ना, दो में से एक किसको सुनना चाहेंगे? कोई सी आज जो मेरे लिए तो दोनों ग्रेट है। अच्छा भाई, हैंड रेस कर दो इनके अपलाइनों को, 2-2 मिनट दोनों को सुन ले रहे हैं, माया को भी सुन ले रहे हैं। 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, मीटिंग ज्यादा हो गई है। चलो पहले मंजू को करती हूँ, फिर माया को करती हूँ। हाँ मंजू, आप अनम्यूट हैं। थैंक यू सो मच मैम। जी मंजू, और बताइए। अरे भाई थैंक मंजू, यू। आपने क्या करके रखा? हाँ बताइए बताइए।
मैम वो ना भैयू बेटा ना ये पास में, तो उसने मेरे बाल बिखेर दिए। चलो कोई बात नहीं है। बताइए आप थोड़ा सा सुलोचना मैम के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सुलोचना मैम का तो मैम वाकई में डेडिकेशन ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और मैम बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, वो बहुत ही ज्यादा लगन से ये काम कर रही हैं। और अपना पूरा समय वो यस बीच को देती हैं। और वो अपनी बेटियों को भी, घर को भी, सब कुछ मैनेज करती हुए बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। टीम को भी बहुत बेस्ट तरीके से हैंडल कर रही हैं। और उनका जुनून और जज्बा तो लाजवाब है मैम। बहुत अभी ज्यादा उनका उनसे तो कितना, हम तो इंस्पायर हो जाते हैं। जी मैम, और अभी उनका कितना बीपी लो हो रहा था, इसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे मतलब इतने टाइम तक वो बोल पाई। बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच और बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सुलोचना मैम। बहुत खुशी हो रही कि आज आपका 1 लाख क्रॉस हुआ। सच में बहुत ही ज्यादा। उस समय मैम को टारगेट देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो ऑलरेडी टारगेट ले लिया कि जी मैम मैम। अब तो 10 लाख पे ही मिलेंगे। तो ये ऐसा होना चाहिए। आपको पता है टीम में ऐसी डाउन लाइन निकल आए ना, इतना मतलब जज्बे वाला डेडिकेशन वाला इंसान निकले जिसको खुद पे इतना भरोसा हो कि खुद को टारगेट दे दे। उसको मैम को टारगेट देने की जरूरत नहीं है, खुद को टारगेट ले लिया कि मैम अब तो हम 10 लाख पे मिलेंगे। जी मतलब ये जज्बा होना चाहिए मैम। लोगों के अंदर। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने सच में इस बिजनेस को अपना माना है कि मेरा बिजनेस है, मुझे आगे लेके जाना है। तो भाई सैल्यूट है। और आपसे सीखने का मौका हमें बहुत कुछ मिलता है। थैंक यू। थैंक यू मंजू। थोड़ा सा माया को और थैंक सुन यू ले। सो मच मैम। थैंक यू सो माया। मच मैम, आपको हमने फॉलो किया तभी हम आज आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और थैंक यू सो मच मैम आपको भी। थैंक यू आज सो मच। आपकी की वजह से हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। माया थोड़ा सा आप बोलेंगे सुलोचना मैम के बारे में, क्योंकि टाइम हो चुका है, मीटिंग को एंड कर दे, नहीं तो बहुत से लोग बोल रहे हो कि आज तो इनका कंटिन्यू चलने वाला है। यस मैम, यस। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। सुलोचना मैम के बारे में मैं क्या बोलूँ मैम, वो तो हमारे हीरो हैं सच में। सच में। सच तरीके में। से स्टार्टिंग में जो मैम ने बताया प्रॉब्लम आया, हस्बैंड का भी आया और उनकी छोटी छोटी बेटियां हैं, कभी क्या वो मस्ती करती रहती है। लेकिन उनका फोकस, बीच में ऐसी बात नहीं है मैम, ये उनकी फर्स्ट नहीं सेकेंड टीम है। जो पहले टीम बन चुकी है ना, वो तो सोच चुकी थी, दूसरी बार की उनकी टीम है। आज देखो इतने बेस्ट तरीके से वर्क कर रहे हैं। उनके डाउन में एक से बढ़ के एक उनके लीडर निकल रहे हैं। जैसे अभी एक न्यू लीडर निकलने वाला है मैम, प्रीति मेहरा नाम है उनका। बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही हैं और सब कुछ सुलोचना मैम के बल पे कर रही है। चलो वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, सुलोचना मैम है एक पिटारा खजाना है, उनके अंदर भी बहुत सारे खजाने निकलेंगे। देखो शुरुआत कर दी है, काफी सारे लोग उनकी टीम में हैं जो बहुत डेडिकेट है, बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्हीं की तरफ बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच माया बताने के लिए उनके बारे में। और थैंक यू सुलोचना मैम की इतनी अच्छी जर्नी आपने बताई। देखो जर्नी बहुत बड़ी होती है, डीपली यहाँ पे अगर बताने जाए ना तो 1 घंटा भी कम हो जाए। हर एक लेडीज की स्टोरी यही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, और आज से हमें एक सीखने का मौका मिला होगा, ये सीखने का मौका मिलेगा कि देखो आप ना अगर अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे और एक्सक्यूज देंगे ना, तो पूरी लाइफ आपकी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम है। आप फोकस किस चीज पर कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फोकस करेंगे सक्सेस होने पे तो प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं दिखने वाली, और आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो 100% सक्सेस आपको कहीं नहीं दिखने वाली। ठीक है। और दूसरी बात, सुलोचना मैम की स्टोरी मुझे भी पता है कि किस तरीके से वो चीजें करती हैं, हमारी बात होती है उस हिसाब से बताती है ना। अब आप सोच सकते हैं कि 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना, है ना, ऊपर से हस्बैंड भी हैं, ड्यूटी करते हैं, खुद की इतनी ज्यादा तबीयत खराब रहती है, आए दिन जब उनको कॉल करो कि उनकी तबीयत कुछ ना कुछ खराब है, और इसके बावजूद वो जज्बा, वो डेडिकेशन अपने टीम के प्रति, वर्क के प्रति, वो लगन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता है हर वीक का टारगेट बना के डाल देती है कि मैम इस बार हमने ये मीटिंग रखी थी, उस पर ये टारगेट लेके रखा है। उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेते हैं। तो ये चीजें होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये डेडिकेशन आ जाए तो ना आपको फैमिली दिखेगी, ना आपको बच्चे दिखेंगे, ना आपको प्रॉब्लम दिखेगी, आपको हर चीज सॉल्यूशन ही नजर आने वाली है। डिपेंड करता है कि उन चीजों को हम किस तरीके से लेके जा रहे हैं। ठीक है। फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए, आप चीजों पे फोकस मत करिए। जैसे मैम ने बोला हस्बैंड को फैमिली को इग्नोर करना स्टार्ट करिए, तो थोड़ा सा इग्नोर करिए। इग्नोर करने का मतलब है कैसा नहीं आप खाना बनाना बंद कर देंगी, आप उनको खाना देना बंद कर देंगी, प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, लेकिन उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना है। चीजों को मैनेज करिए, अगर वो सामने है तो काम मत करिए, थोड़ी देर के लिए स्किप करके फिर उसके बाद कंटिन्यू हो जाइए। थोड़ा सा चीजों को अगर आप नजरअंदाज करेंगी ना,
तो चीजें बेस्ट नजर आएंगी। और अगर आप हर चीज को दिल से लगा के बैठ जाएंगी तो देखो आप ना इस बिजनेस में क्या, आप जिंदगी में कभी भी खुश रहने वाली लेडीज नहीं बन पाएंगी, क्योंकि ये तो जिंदगी भर चलेगा, टोंटबाजी हर किसी की चलेगी। तो क्या आप पूरी लाइफ परेशान रहेंगी? तो क्यों ना हम हर चीज को इग्नोर करके आगे बढ़े, है ना। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। जितने भी लोग रह गए हैं उनके लिए सॉरी। अपन कल तो नहीं, परसों फिर मैं मीटिंग रखूंगी, फिर से मीटिंग कम रहेगी, सेलिब्रेशन ज्यादा रहेगा, पक्का।